जय श्री कृष्ण। आज अपन क्लास 9th के अंतर्गत जो पाठ चल रहा था अपना कैदी और कोकिल, उसके अंतिम जो दो छंद है उसका अध्ययन करेंगे। तो इस छंद में कवि अपनी वस्तुस्थिति का वर्णन करते हुए कोयल से बता रहा है कि मैं कैसे स्थान पर हूँ और क्या क्या यातनाएं, क्या क्या वेदनाएं मुझे सहनी पड़ रही है, उन सब के बारे में इस छंद के अंतर्गत चर्चा की गई है। तो यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली। रजनी किसको कहते हैं? रात्रि को। हे कोयल, तू भी काली और रात्रि भी काली। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। करनी यानी कार्य, शासन जो सत्ता, अंग्रेजों की जो सत्ता है वो भी कैसी है, उनकी करनी भी, उनके कार्य भी काले हैं। यहाँ काले होने का तात्पर्य बुरे हैं। काले होने का तात्पर्य क्या? बुरे हैं। तो क्या कहते हैं? काली तू रजनी भी काली, तेरा रंग भी काला है, रात्रि का रंग भी काला है। शासन की करनी भी काली, शासन यानी सरकार का तंत्र, उसकी करनी यानी उसके कार्य वो भी कैसे हैं? काले हैं। काली काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काल। मेरी सोच तक भी है वो बुरी हो चुकी है। कल्पना है सोच। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काल कोठरी वह स्थान जहाँ गंभीर कैदियों को रखा जाता था, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नसीब नहीं होता था। मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति ब्याली। मेरी लो श्रृंखला यानी कि मुझे जो जंजीरों से बांधा गया है वो भी कैसी है? काली है। टोपी काली, कमली काली। टोपी, मैं जिस टोपी को धारण की हूँ वो भी, उसका रंग भी काला है। कमली यानी जो कंबल ओढ़ता हूँ वो भी काली है। मेरी लो श्रृंखला काली, मुझे जो हथकड़ियाँ पहनाई गई है वो भी लोहे की काली है। यानी कि संपूर्ण वातावरण काला है। या काले का तात्पर्य मैंने बताया विपरीत परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ कैसी है? विपरीत है बिल्कुल भी। सब कुछ काला ही काला नजर आ रहा है। पैरे की हुंकृति, हुंकृति कहते हैं हुंकार। ब्याली यानी सापिन, नागिन। पहरे की जो रक्षक है उनकी हुंकार भी नागिन के जहर की भांति डसती है, पीड़ा देती है। तिस पर है गाली ए आली, और उस पर इतनी यातनाएं सहने के बाद भी तिस पर गाली ए आली। हे सखी, आली कहते हैं सखी को। हे सखी, इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी क्या मिलता है? गालियां मिलती है। इन पुलिस तंत्र से, सिपाहियों से हमें प्रतिदिन गालियां मिलती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। जब चारों ओर इस प्रकार का नैराश्यपूर्ण वातावरण छाया हुआ है, ऐसे में तू क्यों मरने के लिए उतावली हुई जा रही है? मदमाती यानी उतावली होना। जब चारों ओर नैराश्य का भाव छाया हुआ है, परिस्थितियां प्रतिकूल है अर्थात विपरीत है, इन विपरीत परिस्थितियों में भी तू मरने के लिए क्यों उतावली हुई जा रही है? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो सही, बताओ तो सही। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। जब रात्रि में चारों ओर अंधकार व्याप्त हो जाता है तब तुम चमकीले गीत, अब चमकीले गीत कभी चमकीले नहीं होते। चमकीले का तात्पर्य है जोश से पूर्ण, उत्साह से पूर्ण, ठीक है नहीं। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, जब भाव नैराश्य के हैं, वातावरण प्रतिकूल है, अवस्थाएं बिल्कुल विपरीत है, ऐसे विपरीत अवस्थाओं में तुम क्यों उत्साह के गीत गाती हो, मधुरता के गीत गाती हो, चमकीले गीत गाती हो? हे कोयल, मुझे ये बताओ। तो इस छंद के अंतर्गत ये बात बताई गई है। अब देखिए अंतिम जो छंद है उसमें माखनलाल जी क्या लिखते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। कोयल में और खुद के जीवन में वे एक अंतर बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा है और मेरा इस कालकोटरी के अंदर जीवन कैसा है। तो वो कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली। हे सखी, तुझे हरी भरी डालें मिली। हरी भरी डाल होने का तात्पर्य स्वतंत्र वातावरण मिला है। तुम जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठ सकती है, जहाँ इच्छा हो खा सकती है, जहाँ इच्छा हो उड़ सकती है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे तो एक तरफ हरियाली डाली मिली, हरियाली डाली यानी स्वतंत्रता मिली, और मुझे ये काल कोठरी मिली है।
मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार। नभ कहते हैं आकाश को, आकाश आकाश में, आकाश आकाश में संचार होने का तात्पर्य है कि तू जहाँ चाहे वहाँ विचरण कर सकती है, जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मेरी तो 10 बाई 10 की एक काल कोठरी है जिसमें पैर पसारूं तो सिर हटता है और सिर लगाऊं तो पैर हटते हैं। ऐसी अवस्था में मैं रह रहा हूँ, लेकिन तेरे पास उड़ने को पूरा स्वतंत्र आकाश है। तो तेरे में और मुझ में ये भेद है कि तू स्वतंत्र है और मैं पराधीन हूँ। मेरी एक 10 बाई 10 के कमरे में जीवन व्यापित हो रहा है और तू उन्मुक्त गगन में मर्जी से उड़ फिर सकती है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझको गुना। जब तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं। तेरे गीत कहावे वाह, जब भी तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इसके विपरीत हम पीड़ाओं से व्याकुल होकर रोते हैं तो रोने पर भी हमें पीटा जाता है, आवाज़ क्यों निकाली। यानी कि रोना भी मुझे गुनाह, मैं रो भी नहीं सकता, रोना भी मेरे लिए गुनाह की माफिक है। देख विषमता तेरी मेरी, ये देख तुझ में और मुझ में कैसी विषमता है, कितना भेद है। एक तरफ तू पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने वाली है और मेरा जीवन पराधीनता के अधीन है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उसके बावजूद भी तू रणभेरी बजा रही है। रणभेरी कहते हैं युद्ध के नगाड़े, रणभेरी कहा जाता है युद्ध के नगाड़े। तू स्वतंत्र होने के पश्चात भी अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए रणभेरी बजा रही है। बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकरती पर, हुंकरती मैंने पूर्व में भी बताया था आपको, गर्जन को कहा जाता है। हुंकरती यानी गर्जन। इस हुंकरती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हे कोयल, अब तुम और बताओ कि तू तो जो बार बार मुझ में रणभेरी बजा करके विद्रोह के स्वर जागृत कर रही हो, मैं और क्या कर सकता हूँ अपनी कृति के माध्यम से। कृति कहते हैं रचना। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, अपनी रचना से तुम बताओ और मैं क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ, तुम तो ये हुंकार बजा देती हो, मैं और क्या कर सकता हूँ। मुझे तेरा उसका भी ज्ञान दो, उसके संबंधित भी मुझे कोई राय दो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर, मोहन का तात्पर्य यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी। गांधी जी ने जो स्वाधीनता का व्रत लिया है, स्वतंत्रता का व्रत लिया है, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, आसव कहते हैं रस, मैं अपने प्राणों का रस और किसमें भर दूं, यानी कि मैं अपने प्राणों को कहाँ लगा दूं, कहाँ उत्सर्जित कर दूं आज़ादी के लिए या गांधी जी के व्रत की पालना के लिए। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो सही, मैं और क्या कर सकता हूँ या मुझे और क्या करना चाहिए, ये तुम बताओ। तुम सखी हो, मेरी सहेली हो, मुझे भी मार्गदर्शित करो कि मुझे क्या करना चाहिए। इस संपूर्ण कविता में जहाँ एक और कवि जो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया है, वहीं साथ ही साथ ये बताया कि उनमें स्वतंत्रता को लेकर कितना उत्साह था, कितना जोश था। वे अनेक यातनाओं को सहन करने के पश्चात भी, मन ने अपने प्राणों की आहुति लगाने के पश्चात भी सदैव ये चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। तो आज का पाठ यहीं पे आपके समाप्त होते हैं। प्रश्न इससे पाठ के संबंधित आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको देख करके, समझ करके मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जैसा आप पूर्व में भेजे हैं उसी प्रकार मुझे पुनः भेजें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।